हेलो बच्चों, हाय। आज के क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं एस के गुप्ता। आज आपको संस्कृत का कक्षा 10 का द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम जैसा कि दिख रहा है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पिछला क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को जैसे मैं पहले बोर्ड पे पढ़ाता था, अगर वैसा ही चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर ऐसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि संस्कृत है और संस्कृत में शब्दों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस क्लास से लाभ उठा रहे होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं ध्वनि मंत्रों के साथ। ओम के ऐसा करने से आप लोगों का मन शांत हो जाएगा और आप एकाग्रचित्त होकर आप इस पाठ पर ध्यान देंगे। तो चलिए बात करते हैं द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। यह एक निबंधात्मक पाठ है, अर्थात निबंध की तरह है, लेख की तरह है। जो आप लिखते हैं ये उस तरह का विषय के तौर पर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा कक्षा 10 का दूसरा पाठ है, पाटलिपुत्र वैभवम। ट्यूशन चल रहा है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत्। अर्थात कहता है बिहार राज्यस्य, आपको पता है कि जहाँ से लग जाता है उसका मतलब होता है का। तो बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत्। अर्थात बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र अनादिकाल से ही, मतलब पुराने समय से ही, हमेशा से ही क्या है, महत्वपूर्ण रहा है। महत्वपूर्ण रहा है, महत्व धारियत। ठीक है, मतलब महत्व धारण किया। अस्य इतिहासे, अस्य मतलब होता है इसका। ठीक है, ये कुछ वर्ड है जो मैंने पहले ही लिख दिए ताकि आपको समझ में। अस्य इतिहासे सार्धसहस्रद्विवर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्विवर्ष परिमितः वर्तते। अर्थात इसका इतिहास 2000 वर्षों से भी पुराना है। इसका जो इतिहास है 2000 वर्षों से भी पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषणा ध्यानाकर्षकम। अर्थात यह, अत्र मतलब यहाँ, ठीक है, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अन्य विशेष प्रकार के ध्यान आकर्षण करने वाले स्थान हैं। ठीक है, मतलब अगर बात करें पाटलिपुत्रा की, तो पाटलिपुत्रा जो है धार्मिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अन्य विशेष प्रकार के जितने भी हैं ध्यान आकर्षित लोगों के करते हैं। वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान वेन्सांग इत्सिंग प्रवृत्तः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्वसंस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। अर्थात कहता है विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाह्यान वेन्सांग इत्सिंग और प्रभृत्य पाटलिपुत्रों के बारे में, ठीक है, वर्णन मतलब होता है पाटलिपुत्र के वर्णन, मतलब उसके बारे में। स्व मतलब जो खुद का जो संस्मरण होता है, आत्मकथा जिसको बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी अपना राइटर लोग, चूँकि ये लोग यात्री थे तो यात्रा वृत्तांत लिखते होंगे। तो
इन्होंने अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया है। किसका वर्णन? पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। कहता है कि पाठे अस्मिन्, इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव के सामान्य परिचय को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? पाटलिपुत्र के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि पाटलिपुत्र क्या है, कैसा है, जो भी है वो बताया जाएगा यहाँ पर। तो मोटा मोटी अब पहले ऊपर से समझ लेते हैं कितने प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न आएगा, बिहार राज्य की राजधानी कौन है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार राज्य की। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है ना। या सार्धसहस्रद्वयवर्ष परिमितः, आप इसको याद कर लेंगे। किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, ध्यान आकर्षण करता है? धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और अन्य विशेष प्रकार के जो क्षेत्र हैं। कौन कौन यात्री भारत आए, है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि किनके संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन हुआ है, या कौन कौन से ऐसे विदेशी यात्री थे जो पाटलिपुत्र आए। तो मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। ठीक है, मेनली ये चारों को ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रमनुगणं वश्द्विचित्रं महानगरं बभूव। तद्विषये दामोदरगुप्तो नाम कवि कूटनीमथाख्ये काव्ये कथयति। कहता है प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक महानगर है। यहाँ पे क्या कहा गया है? प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र, यहाँ पे अन्यतम मतलब एक अन्य नगर पाटलिपुत्र है, जो कहाँ बसा हुआ है? गंगा के किनारे। कौन है? महानगर। तो कहता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक महानगर है। तद्विषये दामोदरगुप्त नाम कवि कूटनीमथाख्ये काव्ये कथयति। कहता है कि इस संबंध में दामोदर नामक कवि अपने कूटनीम काव्य में कहते हैं। कूटनीम काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए, कहते हैं अस्ति महतिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरं नाम्ना पाटलिपुत्रं परिभूतपुरन्दरस्थानम्। फिर से पढ़ते हैं ताकि आप भी पढ़ सकें। अस्ति महितिलकं सरस्वती कुलगृहं महानगरं नाम्ना पाटलिपुत्रं परिभूतपुरन्दरस्थानम्। इसको पढ़ते समय आप फंस सकते हैं, तो ध्यान से परिभूत पुरंदर स्थानम। ठीक है, ये 3 शब्दों से बना है, तो इसको आराम से पढ़ेंगे। परिभूत पुरंदर स्थानम, पुरंदर स्थानम। ठीक है, कहता क्या है इस श्लोक में? पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर, जो महानगर की बात कर रहा है, किस महानगर की बात कर? पाटलिपुत्र की। तो पृथ्वी पर जो पाटलिपुत्र नगर जो है, शिक्षा एवं वैभव का, ठीक है, सरस्वती कुलगृह है ना, महितिलकम। तो कह रहा है कि शिक्षा का एवं वैभव की दृष्टि से देखें तो ये इंद्रलोक के समान है। किसके समान है? नाम्ना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसका मतलब होता है इंद्रलोक के समान, है ना। कौन है? पाटलिपुत्र। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो पाटलिपुत्र जो महानगर है, ये शिक्षा एवं समृद्धि, वृद्धि, वैभव की दृष्टि से क्या है? अति गौरवशाली है, अति गौरवशाली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन भी सुन लीजिए, पूछा जाएगा। दामोदर गुप्त जो कवि हैं, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? कूटनीमथाख्ये।
ठीक है। जबकि आप देख रहे हैं आगे कि आपसे ये भी पूछा है, कुटनिम जो पुस्तक है या काव्य है किसके द्वारा लिखी गई है, तो दामोदर गुप्त द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाटलिपुत्र कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा किनारे, है ना। कहेगा पाटलिपुत्र महानगरम बभूवः, तो गंगनम गंगाया तटे। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामे स्थितः अस्ति, लिखा हुआ है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्धकाले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। कह रहा है ऐतिहासिक मतलब पुराने समय से ही सुनते आ रहे हैं, गंगा किनारे बुद्ध काल के समय में पाटलिग्राम नामक एक जगह थी। ठीक है, पाटलिग्राम स्थित था बुद्ध काल के समय में। कहाँ? गंगा के किनारे, गंगायास्तीरे। यत्र च भगवान बुद्ध बहुत्कृत्वः समागतः, यहाँ जो है कई बार भगवान बुद्ध आए। तेन कथितमस्ति यद् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। कहा गया है यहाँ पर कि तेन कथितमस्ति, उन्होंने कहा, यद् ग्रामो अयं महानगरम भविष्यति, यह गांव भविष्य में महानगर होगा, किंतु कलहस्य, कलह मतलब क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, दुख। ठीक है, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य, अग्निदाह मतलब आग लगना, जलपूरस्य अर्थात बाढ़, च भयात् सर्वक्रांतम भविष्यति, कहते हैं कि भविष्य में यह ग्राम महानगर होगा, किंतु लड़ाई झगड़ा, आग, बाढ़ इत्यादि भय से ग्रसित होगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, बाद में पाटलिग्राम को पाटलिपुत्रमिति के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिता। ध्यान से देखिए, इसको पढ़ते समय आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से। अत्युत्कृष्टा सिद्धिता, अत्युत्कृष्टा सिद्धिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज संस्मरणेषु निरूपयति। कह रहा है चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज, ठीक है, एक राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज। वो पाटलिपुत्र आया था। ठीक है, उसने इस नगर की रक्षा व्यवस्था, ठीक है, अति उत्कृष्ट बताया है। उन्होंने इस नगर की रक्षा व्यवस्था को, शोभा को अति उत्तम बताया है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ का राजदूत था? यूनान का। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब शाब्दिक और ये ऑब्जेक्टिव में भी। पहला, भाई गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र आए, ये तो पता है। उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में क्या भविष्यवाणी की? पाटलिपुत्र के समय में कौन सा गांव था गंगा किनारे? पाटलिग्राम। उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा या क्या भविष्यवाणी की? कालांतर में किस नाम से जाना गया? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य के समय में पाटलिपुत्र कैसी थी, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था एवं शोभा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्तम थी। ऐसा किसने कहा था? यूनानी राजदूत था। यूनान का एक राजदूत था मेगास्थनीज, वो पाटलिपुत्र आया था। उसने अपनी पुस्तक में ये चीज़ कहा। ठीक है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा मेगास्थनीज किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, कहाँ के था? यूनान का राजदूत था। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सुतरां समृद्धम। कह रहा है इस नगर की संपन्नता, इस नगर की वैभव मतलब संपन्नता, ठीक है, प्रियदर्शी अशोक, प्रियदर्शिन्य मतलब प्रियदर्शी अशोक को कहा गया है। तो प्रियदर्शिना अशोकस्य मतलब अशोक के समय में और अधिक थी। ठीक है, अशोक के समय और अधिक थी। तो कहता है इस नगर की वैभव प्रियदर्शिन
अशोक के समय में और समृद्ध थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति। कहता है बहुत समय पहले से, मतलब बहुत काल से, बहुत समय से पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा जो सरस्वती परंपरा, सरस्वती मतलब शिक्षा यहाँ पे यूज किया गया है शिक्षा के लिए, तो पुराने समय से या बहुत सारे मतलब बहुत समय तक, ठीक है, जैसे मान के चलो हजारों सालों तक रहा हो या कुछ सालों तक रहा, ठीक है, तो बहुत समय तक पाटलिपुत्र जो है प्राचीन शिक्षा परंपरा का मतलब प्राचीन शिक्षा परंपरा यहाँ पे रही है। ठीक है, प्राचीन शिक्षा परंपरा रही है बहुत समय तक। ऐसा राजशेखर के स्वकाव्यमीमांसा नामक पुस्तक में कहा गया है। उनकी राजशेखर की पुस्तक कौन है? स्वकाव्यमीमांसा, स्वकाव्यमीमांसा नामक पुस्तक में कहा है। क्या कहा है भाई? राजशेखर ने कहा है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र शिक्षा की प्राचीन परंपरा कायम रही है, यहाँ पर कायम रही है। क्या लिखते हैं? अत्रोप्य वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधि वररुचि पतंजलि इह परीक्षितः ख्याति मुप जगमुह। यहाँ से देखिए, पढ़ते समय इस तरह के बड़े बड़े वर्डों को तोड़ के पढ़ना चाहिए। जैसे अत्रोप्यवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षितः ख्याति मुप जगमुह। कहता क्या है? कहता है पाटलिपुत्र नगर में उपवर्ष, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर में उपवर्षों पाणिनि पिंगलानी व्याधि वररुचि पतंजलि द्वारा लोगों को परीक्षित किया गया। परीक्षित मतलब शिक्षा दिया गया है ना, जिससे पाटलिपुत्र की ख्याति हुई। मतलब पुराने समय में पाटलिपुत्र में कौन कौन थे? अत्रोपवर्ष थे, ठीक है, उपवर्ष पाणिनि पिंगलानी व्याधि वररुचि पतंजलि, इन्होंने पाटलिपुत्र को क्या की? शिक्षा व्यवस्था में अति उत्कृष्ट बनाया, परीक्षित किया। ठीक है, लोगों को परीक्षित किया, जिसकी वजह से क्या है, ये प्रसिद्ध हुई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरणं पुष्पुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रमिति पाटलिपुत्रमिति शब्दो अपि पाटलपुष्पाणां पुत्तलिकाररचनामाश्रित्य प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदीमहोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंशशासनकाले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गापूजावसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कह रहा है कि पुराने जितने भी पुराण हैं, ठीक है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुरम कुसुमपुरम प्राप्त होता है।
जितने भी मतलब पुराने जो हमारे साहित्य है, ग्रंथ हैं या पुराण हैं, वहाँ पे पाटलिपुत्र का नाम किस रूप में मिलता है? पुष्पपुरम, कुसुमपुर के नाम से प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत नाम नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति अस्ति। एक अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि नगर के समीप पुष्पों की अत्यधिक खेती होती थी। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि, जो पाटलिपुत्र नामक जो शब्द है वो पाटल पुष्पाणाम पुतली का रचनामाश्रित्य प्रचलिता। कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो शब्द है पाटल नामक पुष्प से लिया गया है। ठीक है, मतलब लिया गया है, ऐसा कहा गया है। पाटल नामक पुष्पों की खेती के कारण ऐसा किसमें कहा गया? तो एक पुस्तक है जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया पुतलिका। ठीक है, पुतलिका नामक एक पुस्तक है, ठीक है, ग्रंथ है, जिसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र का नाम पाटल नामक पुष्पों के से लिया गया है, मतलब पाटल नामक पुष्पों के कारण लिया गया है। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। कह रहा है कि शरद ऋतु में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक एक बड़ा समारोह होता था, जो कि गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्नाम अभूवा। उस समय सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। उस समय आजकल जैसे दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसकी तरह ही वो दृश्य दिखाई देता था, मतलब धूमधाम से लोग खुशी पूर्वक मनाते थे, बिल्कुल जैसे आजकल हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्रमिति जीर्णतामभूवत्। समय बीतता गया और मध्यकाल तक पाटलिपुत्र मतलब हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। यहाँ पर यही है, काल चक्रवशात अर्थात समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। ठीक है, अब ऊपर से क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्या आएंगे। पहला क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों में या पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम किस रूप में मिलता है? पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से। ठीक है, इसका नाम किसके कारण पड़ा? तो ऐसा माना जाता है कि इस नगर के समय बहुत सारे पुष्पों की खेती होती थी, जिसके कारण इसे पुष्पपुरम नाम दिया गया। ठीक है, या कुसुमपुर कहा गया। एक अन्य स्रोतों से पता चलता है, यह पुतलिका नामक ग्रंथ से पता चलता है कि यह इसके नज़दीक पाटल नामक पुष्पों की खेती होती थी, जिसके कारण इसे पाटलिपुत्र कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न होगा कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल। किसके जैसा था? तो दुर्गा पूजा के जैसा था। इस समय लोग कैसे थे? आनंद मग्न, है ना। आगे देखते हैं। आगे जो लिखा हुआ है, काल चक्रवशाद तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राक्षरादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्नेति नाम प्रसिद्धिमगात्। अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पाटलिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते। कह रहा है कि इसकी जानकारी जो मतलब हजारों सालों तक ये पिछड़ा रहा मध्यकाल के समय में। ठीक है, इसके संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों से प्राप्त होते हैं, जिसमें मुद्राक्षस की
नाटक भी है। मुद्राक्षस एक प्रकार का पुस्तक है जो नाटक है। मुद्राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। ठीक है, जो नाटक है इससे हमको प्राप्त होता है। मुगल वंश के काल में, ठीक है, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य, मतलब इस नगर की, ठीक है, विकास हुआ। मतलब विकास फिर से स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले ये विकसित नहीं था, विकसित था, लेकिन कुछ समय जो बीच में रहा वो विकसित नहीं रहा हजारों सालों तक। बाद में फिर मुगल शासन आया तो थोड़ा सा फिर से विकास करना शुरू किया। मतलब मुगल वंश के शासनकाल में विकास होना शुरू हो गया। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जातः, जबकि अंग्रेजों के शासनकाल में इस नगर का विकास काफी तेजी से हुआ। यहाँ पर पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। आंग्ल शासन काल में पाटलिपुत्र का विकास काफी हुआ, मतलब बहुत ज्यादा हुआ। नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नाम न प्रसिद्ध में गाता। कह रहा है नगर के बीचों बीच पटन नेति जो है शब्द प्रचलित है ना। पटना शब्द से मतलब ये जो शब्द है बाद में पटना नाम से विकसित हुआ। ठीक है, नगर जो है मध्यकाल में पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पटनेति शब्दात निर्गत है, यह शब्द जो है पतन से लिया गया है। ठीक है, इस नगर की पालिका पटन देवी भी यहाँ पूजी जाती है। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस नगर की पालिका कौन है? पटन देवी पूजी जाती है। पटन शब्द किससे लिया गया? पतन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो है मैं हर तरह की चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी अस्ति। कहता है आजकल पाटलिपुत्र बहुत ही विशाल एवं बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विहारस भवति, अनुदिनम मतलब दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है, हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पास इंडेफिनिट में, जो कि पढ़ा जा रहा है, बताया जा रहा है कहानी के तौर पर, तो इसे उसी तौर पर बताया जाएगा। तो अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, दिन प्रतिदिन क्या है, यह नगर विस्तार कर रहा है। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर में गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयानो वर्तते। कह रहा है इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा सड़क पुल गांधी सेतु बनाया गया है। और इसके ऊपर ही रेल यान भी बनाए जाने की बात चल रहा है या चल रही है। सिंपल, या रेल भी चलाई जाती है, मान सकते हैं। अभी चूंकि गांधी सेतु यहाँ पे बताया गया एशिया महादेश का सबसे बड़ा है, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, बदल गया है, लेकिन फिर भी ये चूंकि पुस्तक बहुत पुरानी, सिलेबस बदलेगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी जो है इसी ही मान के चलेंगे। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेषः, महावीर मंदिर इत्येते दर्शनीया सन्ति। कह रहा है इस नगर में कई उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसको आप चिड़ियाघर भी बोलते हो, ठीक है, मौर्य काल के अवशेष एवं महावीर मंदिर दर्शनीय स्थान है, अर्थात देखने योग्य स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दर्शन गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। कह रहा है प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय की पूजनीय स्थल उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान स्थित है, जो कि प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थ यात्रिणः दर्शनार्थमस्ति। कह रहा है कि यहाँ पर देश विदेश से जो तीर्थ यात्री है दर्शन करने आते हैं। भाई कौन? तो सिख धर्म के। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा सिख धर्म के लोगों के लिए पाटलिपुत्र क्यों महत्वपूर्ण है।
सिखों के लिए पाटलिपुत्र क्यों महत्वपूर्ण है? पाटलिपुत्र में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? ठीक है, पाटलिपुत्र के उत्तर में कौन क्या है? तो गंगा नदी है। ठीक है, गांधी सेतु कहाँ बनाया गया है? तो गंगा के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलिता रूपेण संग्रहालय दर्शनमेति। कह रहा है और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अब तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभवपूर्ण एवं शिक्षा का केंद्र रहा है। प्राचीन क्षेत्रों में मतलब प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव और शिक्षा का क्षेत्र रहा है, जिसे आप संग्रहालय में देख सकते हैं। ठीक है, पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्ण। अगर आप देखना चाहते हैं पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, तो पटना का मैप ले लीजिए, उसके बाद आप देखिए जहाँ जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है घूमने का विचार हो तो। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं आपकी पुस्तकों में, उसे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, और हाँ, जो भी नए हैं इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें इससे पता चलता है कि हाँ जी आपको अच्छे लग रहे हैं क्लास, तभी हम कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा फिर मनोबल टूट जाता है, मान के चलिए हम पढ़ा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर कोई लाभ नहीं होता है ना। कोई देखे, इसका लाभ प्राप्त हो रहा हो किसी को, तो ये चीज़ अच्छा लगता है। ठीक है, और भी उत्सुकता होती है कि हाँ भाई कोई पढ़ रहा है तो इसको और पढ़ाया जाए और समझाया जाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप ये चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है मौखिक कह, अर्थात मौखिक तौर पे आंसर देना है। पाटलिपुत्रस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत्। कह रहा है पाटलिपुत्र के बारे में 2 वाक्यों में संस्कृत भाषा में कुछ बताइए। अब कोई भी 2 भाषा आप उठा लीजिएगा इस बुक से। ठीक है, अधोलिखितां समस्त पदानां विग्रह वदत् सचिवालयः गोलगृहं महितिलकं महानगरम सरस्वती कुलगृहम। तो ऊपर में आपको ऑलरेडी दिया गया है, इसका कह रहा है कि विग्रह करना है, तो विग्रह करके ऑलरेडी ऊपर में दे रखा है। जैसे देख रहे हो गोलगृहम, गोलम तत् यच्च गृहम, तारामंडलम तारानां मंडलानि सन्ति यस्मिन्तः। उसी प्रकार से ऊपर सचिवालय का दिया हुआ है, सचिवानाम आलयः, ऐसे सभी दिया गया है। ठीक है, तो आप उसे देखकर समस्त पदों में लिख सकते हैं। तो समस्त पद क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं विग्रह, ये विग्रह है और ये समस्त पद है। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है, मतलब इस समस्त पद को विग्रह करना है, मतलब समस्त पद दिया हुआ है और ये विग्रह करके लिख देना है। ठीक, आगे संधि विच्छेदम वदत्। तो देखो इसको भी ऊपर में दे दिया है, तो आप लोग कर लेंगे देख के, दिया हुआ या व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो उस समय ये चीज़ करवा देंगे। आगे लिखा है यहाँ पे लिखित तौर पर इसका आंसर देना है, जैसा मैंने बोला था। आप देखो पढ़े हुए तुमको पता चल जाएगा। कुटनीमथाख्याम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। कस्य, किस कवि ने रचना की? क्या? कुटनीम का, दामोदर गुप्ता। पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो गंगाया। क्या लिखेंगे? गंगाया। ठीक है, आगे चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्। तो अति उत्कृष्ट। रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट। ठीक है, ऐसा आपके पुस्तक में भी लिखा हुआ है, तो वही लिखेंगे। राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। तो समृद्धम, वैभवं सुतरां समृद्धम, सुतरां समृद्धम मतलब समृद्धि की ओर था। ठीक है, काव्यमीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। काव्यमीमांसा नामक जो पुस्तक है किसने लिखी थी? राजशेखर ने। ठीक है, चलिए बाकी के नीचे वाले तो
बाद में देखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अब देख सकते हैं नीचे जो संधि विच्छेद है उसका ये कर दिया गया है। तो आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो तो आप लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे थोड़ी गलती है, चास्ती होना चाहिए था, चस्ती लिखा हुआ है, आप इसे ठीक कर लेंगे, चास्ती। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बहुल उत्पादानम गंगायास्तिरे गंगायास्तिरे नगरे अस्मिन। ठीक है, यहाँ पे ये जो एस वाला जो होता है उसकी मात्रा है च अस्ति, चास्ती होगा, यहाँ पे चस्ती लिखा हुआ गलत है, चास्ती होगा। ठीक है, शब्दे अपी का होता है शब्दों अपी, तो इसने जो भी लिखा है ये गलत लिखा है। ठीक है, जिसका भी बुक है आप उसे सुधार लेंगे। ठीक है, जो भी हमें ये बुक दिए हैं कृपया करके वो सुधार लें इसको। शब्दों अपी क्या होगा, शब्दों अपी, अ की मात्रा ये जो एस टाइप का जो लिखा जाता है ना वो वाला होगा, शब्दों अपी। सर्वदा आक्रांता, तो ये होगा सर्वदा क्रांतम इति एते इत्यते। ठीक है, आगे फिल इन द ब्लैंक है जो कि आप भर लेंगे। गंगायाः उपरि गांधी सेतुर्नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु आसीत्, चूँकि अफ्रीका और एशिया दिया हुआ है तो आपको पता है कि गांधी सेतु कहाँ है, एशिया महादेश में, अफ्रीका में तो है नहीं। पाटलिपुत्रम प्रसिद्धम गोलगिरिहम आसीत्, क्योंकि ताजमहल तो है नहीं, गोलगिरी है। पाटलिपुत्रस्य नामांतरणम, भाई पाटलिपुत्र का नाम क्या, माधवपुर था, नहीं भाई कुसुमपुर था, कुसुमपुर बनी। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था, किसके काल में भाई, तो यहाँ पर देखिए गुप्त वंश शासन काल, क्योंकि अंग्रेजों के काल में तो नहीं था, गुप्त वंश के काल में था। पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति, पाटलिपुत्र की किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पूर्व में तो है नहीं, उत्तर में है। गोविंद सिख संप्रदाय से गुरु आसित, तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के प्रथम तो है नहीं, 10वें गुरु हैं, तो 10वें। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एक चीज़ और जो कि आपको याद रखना है कि कभी कभी ये जो श्लोक देता है, ठीक है, ये जो श्लोक लिखा हुआ है ये आपका क्या करेगा, पहला वर्ड देगा और लास्ट वाला दे देगा, पूछ देगा किस पाठ से लिया गया है या इसको किसने लिखा है। ठीक है, तो इसको तो राजशेखर ने लिखा है, किस पाठ से लिया गया, पाटलिपुत्र से, ऐसा लिख सकता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ गया तो आप इसे ध्यान देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आप लोगों ने इतने देर तक सुना। जो भी बच्चे बैठे हैं सुन रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे कि अपना नोट्स ज़रूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि देखो बच्चा लोग आपको केवल सुन लेने से नहीं होगा। ठीक है, वो तो जानते हैं कि सुन लेने से आधी से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन रिवीजन करने के लिए आपके पास नोट्स का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप रिवीजन कैसे करोगे, है ना। तो आप रिवीजन करेंगे। बाकी की क्लास के लिए धन्यवाद, हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। बाकी कि आपका दिन शुभ हो और आप प्रैक्टिस करते रहें, बुक को अध्ययन करते रहें ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। चलिए गुड बाय। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और कि अगर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।